क्या यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इतना गंदा हो चुका है सर? इससे भी गंदा है, इससे भी गंदा है। मैं सरकारी कैंडिडेट को हराना चाहता हूं, सरकारी कैंडिडेट को हराना चाहता हूं जिसने मेरे साथ मीटिंग फिक्स करके मेरे को बुलाया नहीं। शायद किसी को नहीं है। जिनके खिलाफ मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं, कल को वो जीत जाते हैं, मैं उनसे भी वही कहूंगा, ईमानदारी का साथ दें, दलालों का साथ ना दें। चल नमस्कार, मैं हूं देवी से, मैं आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी कोर्ट का ट्रेजरर का इलेक्शन है। दरअसल आज फादर्स डे भी है और यूनिवर्सिटी कोर्ट का इलेक्शन भी है। सबसे बड़ी बात जो इस इलेक्शन में जो की पर्सन है, नवनीत वर्मा और नवल किशोर का जो इलेक्शन है, उसके की पर्सन जो है मनमोहन सर हैं। मनमोहन सर, क्या देख रहे हो? तमाम चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल किया है कि दलाल शब्द का इस्तेमाल किया आपने, और आपने कहा ये जो लड़ाई है इंसानियत की लड़ाई है, यूनिवर्सिटी के अस्तित्व की लड़ाई है। तो क्या ये कैसे देख पा रहे हो सर? कौन जीत रहा है? जीत हार मैटर नहीं करती जी। हम हारेंगे तब भी हम जीतेंगे, और अगर हम गलत आदमी को जिताते हैं तो हम जीत के भी हारेंगे। नहीं तो आपके हिसाब से गलत कौन है सर? गलत कौन किस राजनीति को कर रहा है वो गलत है, और वही, और जो गलत राजनीति को अपोज कर रहा है वो ठीक है। आज फादर्स डे है। मेरे दोनों बेटे मुझे कह रहे थे पापा आपको ट्रीट देनी है, तो मैंने कहा हाँ बेटा ट्रीट पे चलेंगे। मैं 10 बजे इस रेस्टोरेंट में आया क्योंकि उससे पहले मैं जरूरी काम निपटा रहा था। कल यूनिवर्सिटी कोर्ट का इलेक्शन था, ये बात मैं कल रात के 10 बजे की बात कर रहा हूं। 20 तारीख को यूनिवर्सिटी कोर्ट का इलेक्शन था। 2 कैंडिडेट हैं, एक नवनीत वर्मा और एक नवल किशोर जी। नवल किशोर जी से भी मैंने खूब बात की, कल भी बात की, आज भी बात की। नवल किशोर जी ने मुझे शाम को 4 बजे नोएडा अपने निवास पे आमंत्रित किया था, और मैं उनको भी सारी सच्चाई समझाना चाहता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है और आपकी मदद की ज़रूरत है। शुरू में उन्होंने बहुत इज्जत से मुझसे बात की और मुझे कहा कि सर आपको आओ हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको दलालों ने समझा दिया कि अगर आप मनमोहन सिंह के साथ जाएंगे तो आप वाइस चांसलर के और भागी के खिलाफ हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। ना मैं वाइस चांसलर के खिलाफ हूं, ना मैं भागी के खिलाफ हूं, मैं दलालों के खिलाफ हूं। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ठीक बीजेपी गलत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीति में ईमानदार और बेईमान 2 किस्म के लोग होते हैं। ईमानदार लोग बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेफ्ट में भी हैं। नहीं तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपके हिसाब से कौन है सर, ईमानदार कौन है जिसको? मुझे नहीं पता कि नवल किशोर ईमानदार है, लेकिन नवल किशोर ने मुझसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे बुलाया और मीटिंग कैंसिल की। इसका मतलब किसके कहने पे सर मीटिंग जो कैंसिल? मुझे क्या पता, वो तो उनको पता होगा, लेकिन उनको अभी 3 दिन पहले सारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई। वाइस चांसलर ने मीटिंग बुलाई, वाइस चांसलर कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां पर भागी जी थे, और भागी जी नवल किशोर की कैंपेनिंग कर रहे थे। भागी? हाँ बिल्कुल, एक है भागी जिनके बारे में मैं कहता हूं ईमानदार आदमी है, डूटा प्रेसिडेंट है, बढ़िया है, ईमानदार है, मैं उसके साथ भी हूं, लेकिन राजनीति तो है ना। तो मतलब एनडीटीएफ से है भागी, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो मतलब एनडीटीएफ जिसके लिए कैंपेनिंग कर रही है वो सरकारी कैंडिडेट है। मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि सरकारी है गैर सरकारी है, मैं उनके लिए भी कैंपेन करता, उनको भी जिताता। लेकिन जब मैंने
उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप नोएडा आइए, हम बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे उन्होंने मेरे साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल की। सर पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इतना गंदा हो चुका है सर। इससे भी गंदा है, इससे भी गंदा है। और अगला गंद और सुनिए, जो दूसरे कैंडिडेट है उनको जेएल गुप्ता नाम के ईमानदार वरिष्ठ ईमानदार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जेएल गुप्ता भी जिसको बिलोंग करते हैं वो भी पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी कैंपेनिंग भी ढंग से नहीं की। तो आज मैंने दूसरे कैंडिडेट को रिक्वेस्ट की कि सर चुनाव सीरियसली लड़िए, सबसे वोट मांगिए। किसको आपने? नवनीत वर्मा जी को? हाँ, नवनीत वर्मा जी को मैंने रिटर्न में दिया, मेरे मोबाइल में है, पोस्ट भी आपने किया? मैंने पोस्ट भी किया। मैंने बोला कि सर चुनाव लड़ना है तो सीरियसली लड़िए, अनसीरियस चुनाव मत लड़िए। आप आम आदमी पार्टी की अतिशी से बात करिए, आम आदमी पार्टी के भी कई कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में उनके वोटर हैं, आप अतिशी से वोट मांगिए। आप राजीव रे जो डीटीएफ के हैं, एक्स डूटा प्रेसिडेंट हैं, आबा देव अबीब जो अभी हारी थी भागी से, वो भी डीटीएफ की है, ठीक है सर। आप उनसे भी वोट मांगे। तो मैं सर ये जानने और इसके अलावा मैंने कहा कुछ ईमानदार और लोग हैं जो बीजेपी के हैं, ईमानदार, हाँ हैं, 2-4 मेरे दोस्त हैं। मैंने नवनीत वर्मा को उनका भी फोन दिया कि आप इनसे भी वोट मांगिए। मतलब आप नवनीत वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, खुले तौर पे। और मेरा और कोई एजेंडा नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा यही है कि दलालों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अगर नवनीत वर्मा जीत जाते हैं, वो इकलौते क्वालिफाइड सेकुलर अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेजरर बन जाते हैं। एक तो हमारे कॉलेज के भी गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हो जाएंगे, तो हमारे कॉलेज में भी जो अत्याचार हो रहा है उसका भी साथ दें। मतलब आपके और आपके साथी का जो वोट है वो नवनीत वर्मा को जाएगा? बिल्कुल सर, मैंने 100 वोट हैं मेरे। 100 वोट है मेरे? 100 वोट। ईसी में 500 वोट है। जो पहले नवनीत वर्मा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे उनके पास सिर्फ 80 वोट है। मैं अब नवनीत वर्मा जी के लिए 100 लोगों को अपील किया। मुझे नहीं पता वो वोट करेंगे नहीं करेंगे, हारेंगे जीतेंगे, पर सपोर्ट आपका? मेरा सपोर्ट है। चलिए, मैं सरकारी कैंडिडेट को हराना चाहता हूं, जिसने मेरे साथ मीटिंग फिक्स करके मेरे को बुलाया नहीं। मैंने अपने बेटे को कहा कहीं नहीं जाना बच्चा, मेरे को नोएडा जाना है, तू मेरे को लेके जाएगा। लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल हुई। ठीक। मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी शिकायत किसी को नहीं है। जिनके खिलाफ मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं, कल को वो जीत जाते हैं, मैं उनसे भी वही कहूंगा, ईमानदारी का साथ दें, दलालों का साथ ना दें। चलिए, मैं बड़ा क्लियर हूं। चलिए बात को ये खत्म करते हैं। मनमोहन विष्ट साहब ने जिस तरीके से बात रखी है कि नवनीत वर्मा को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी कोर्ट का जो मसला है, ट्रेजरर का जो इलेक्शन है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां जो जीतेगा उसका प्रभाव पूरे यूनिवर्सिटी पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर होगा। तो एक